Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, I praise you, Jesus. धन्यवाद 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 पवित्र पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को, जितने भी मसीह में भाई बहन मुझे अभी इस वक्त सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ आज के इस रात्रिकालीन के अवसर में। इस खूबसूरत से पेज के लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज पिता परमेश्वर जो संदेश आपके लिए रखा है, आपके जीवन के लिए जो संदेश को रखा है, उसके पवित्र वचन में से आज आपको वो बताए, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आज काम करने पाए। जितने भी सारे बंधन में, जितने भी सारे दुख में, दर्द में हैं, आज सभी कोई छुटकारा को प्राप्त करने वाले हैं। विश्वास कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah. रिवाला बाशो दोरो बोरो बोशे खेरी खान थाना बरा बरा बरा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उनकी योजना के तहत फिर से और एक बार इस खूबसूरत से पेज में आने पाई हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ इस पेज के एडमिन ब्रदर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री एंड फैमिली अबैंडेंटली। परमेश्वर आप सभी को भी आशीष करे, जितने भी सारे मसीह में भाई बहन मुझे अभी सुन पा रहे हैं। हालेलुया। कृपया इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज आपके साथ आपके करीबी दोस्त, आपके जितने भी फ्रेंड्स है ना, वो भी जैसे आज इस लाइव ब्रॉडकास्ट में शामिल हो पाए। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं। हम जल्दी जल्दी आज आराधना में जाएंगे, फिर वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे और सबों के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगी। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. Yahweh, Yeshua, Thank you, Jesus. If you have any prayer request, you can send. आप अभी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, ताकि मैं आप सबों के लिए प्रार्थना भी कर सकूं। और काइंडली ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग के माध्यम से आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हो। हालेलुया। किसी को आप बुला रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिगाला माशादा रबा रिखांथना बारे बाशोदोरो वो रिखांथना ला बारा बारा। धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु यीशु मसीह
रेखांथोनो बुशा दारा बरा 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 Farabasho dono boriketina mahala karo bushandana bari 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 bari. Let the fire of Holy Ghost be upon each and every one of Rebo Shandana Barekethili Harabasho doro borikantana labar. आज जितने भी कान आपके वचन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जितने भी हृदय आज आपके वचन को ग्रहण करेंगे, उनके जीवन में 100 गुना फल लाने पाए वो जैसे ऐसा अनुग्रह आशीष प्रदान कीजिए। हर एक वो जन जो बंधन में जकड़े हुए हैं, हर एक वो जन जो कर्ज में है, हर एक वो जन जो बीमारी में है, श्राप में है, पिता परमेश्वर आज सबके बंधन टूटने जाने वाले। मैं धन्यवाद देती हूँ जितने लोग आपको दिल से ग्रहण करते हैं। रोबो शानदाना खारा बाहा लोबो शानदाना रबा रबा। जितने लोग आज आपके वचन की आवाज को सुनेंगे, रे गोदाना माशोदो रोबो रोबो, वो अपने जीवन में आज चंगाई को महसूस करेंगे, वो अपने जीवन में आजादी छुटकारे को महसूस करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, जितने भी जन आज आपके वचन को सुनेंगे, जितने भी जन आज आपको ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा आप हर एक के ऊपर आपकी वो अग्नि को डालोगे और जिससे वो उनके बंधन से आजाद प्राप्त कर पाएंगे। अरे बोना हाशो दोरो बोलो कोरोंता ना बारा बारा बारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये बहाला गा दनो मुशो दो रिखान थाना रा बारा 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 बारा। ये हलामा शादा रिखान थाना ला बारा बारा बारा। या शादारा बहा थोरो बुशों दोनो बोर रिखा थारा बाला बारा बारा। धन्यवाद 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 पवित्र पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना को करेंगे और आज की इस लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah. Lord, we magnify your name Jesus. We adore you, we love you Jesus. रेखा था ना महारबो। पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, हम सबों को अपनी स्वरूप समानता में बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं पिता। आप एक भले पिता हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि अनगिनत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप एक भले पिता है। पिता परमेश्वर ज्योतियों के पिता हैं। आप रागो दोनों मोशादार, आप भलाई को उत्पन्न करते हैं अपने बच्चों के जीवन में, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आप प्रेम है पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा ओ पिता परमेश्वर होने देना कि आपसे निकली हुई पवित्र आत्मा की सहायता से आज आपके वचन की गहराई तक हम जाने पाए और आपके वचन को अब हृदय में जैसे ग्रहण करने पाए। रिदोना माशो को रोबो 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 रोबो, आपका वचन रूपी बीज हमारे हृदय रूपी भूमि में आज गिरने पाए और 100 गुना फल अपने जीवन में हम देखने पाए। पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। यहाँ पे मौजूद जितने भी भाई बहन मसीह में मेरे मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त देख पा रहे हैं, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान शामिल है, सबको ही हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके चरण के निकट आए हैं। पिता परमेश्वर हर एक को आज इसके सवाल का जवाब आप दीजिए। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपकी इच्छा है उसी बातों का आप प्रकट कीजिए। ओ हालेलुया। आज हर एक कान अद्भुत बातों को सुने, हर एक आंख अद्भुत चीजों को देखने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं डिक्लेयर करती हूँ, हर एक वो जन जितने जन मुझे अभी सुन रहे हैं वो अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर को पाएंगे, वो अपने अपने प्रश्नों का उत्तर को पाएंगे, अपने अपने बंधनों से आजाद होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि वचन एक पावरफुल वेपन है। रेगोदिना माशादारा बारा 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 बा। जो कोई भी वचन को ग्रहण करता है, वचन को सुनता है, अपने जीवन में कार्य में लगाता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये वचन दो-धारी तलवार है, दो-धारी तलवार और चौका है, गांठ काट और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। और रिबा शादाना बारे खेतीला बारा बा। जितने भी जन वचन को सुनेंगे, ओ होने देना पवित्र आत्मा की वो वचन को समझने पाए, अपने जीवन में कार्य में लगाने पाए और अपनी बढ़ोतरी को अपने आंखों के सामने देखने पाए। रागा शो दोनों हाथाला बारी बाबा बाबा बा। यहाँ पे मौजूद छोटे से बड़े, छोटों से लेकर बड़े तक जितने भी मसीह में मेरे भाई बहन है, सबों को आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशुआ के नाम में करती हूँ। आप सभी बोलेंगे आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी को फिर से प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, जितने भी मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, रिस्पेक्टेड एल्डर वंस एंड जूनियर लव्ड वंस, आई जस्ट वांट टू ग्रीट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु। जैसा कि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम में उपस्थित होते हैं वहाँ पर मैं होता हूँ। तो आज हम विश्वास करते हैं, इस बात को जानते हैं उस वचन के अनुसार कि आज हम जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो हमारे मध्य में कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आप लोग सभी विश्वास करते हैं कि हमारे मध्य में आज यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह जब है हमारे मध्य में तो क्यों ना उनको हम स्तुति करें, उनकी आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें, क्यों ना करें, क्योंकि वो हमारे स्तुतियों के मध्यम में, स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता आपका वॉइस कैसा है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप दिल से गा रहे हो। हालेलुया, आमेन। आप दिल से, जो दिल से एक पुकार है ना, दिल से जो हृदय से एक आवाज है, वो आज आपके खुदा तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। वॉइस से मैटर नहीं करता, आपका सुर ताल कैसा है मैटर नहीं करता। आज आपका दिल से जो आप संगीत को निकालोगे वो आज आपकी जीवित खुदा के पास पहुंचना ही चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आपको आज गारंटेड बोलती हूँ कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, वो जो संपूर्णताई का खुदा है, वचन इस प्रकार का बोलता है कि यीशु मसीह के अंदर वो संपूर्णताई है। जो जो चीज़ आपको चाहिए मेरे प्रियो, वो सब चीज़ उनके अंदर पैक्ड है। और जहाँ पर वो संपूर्णताई का खुदा खुद उपस्थित है, वहाँ पर और क्या आपको चाहिए? आपके बंधनों से आज आप आज़ाद होंगे, आपके हर एक प्रकार की मुसीबतों से आज वो यीशु मसीह आपको डिलीवर करेगा, आजाद करेगा, छुटकारा देगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो जोर से बोलिएगा आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। छोटी सी सॉन्ग को गाएंगे और परमेश्वर की इबादत करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे साथ आप लोग तालियों के साथ गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू, अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह तू महान 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 है, तू महान महान है, तुझसा कोई नहीं। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है। जोरदार तालियां बजाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है। पूरा जग भी घुमाओ, कोई सा भी कोने में जाओ, उनके जैसा सामर्थ्य परमेश्वर, उनके जैसा और कोई है ही नहीं। वही सिर्फ एक ही है। हाला बारा बाशो दोरी खान तना बारा बारा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज घुटनों पे हम आते हैं, जय तेरी हम गाते हैं। घुटनों पे यीशु हम आते हैं, जय तेरी हम गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तेरे जैसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है तेरे जैसा कोई नहीं।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर, सच में आपके जैसा कोई नहीं है पिता। आप ही आदि है और आप ही अंत है। और बाहाशोदोरी खानथाना बारा बारा बा, पवित्र 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 अति पवित्र पिता परमेश्वर, रेखे थी ना बाला बारा बारा बा, अपने लोगों की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हे यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। जोर तेरा कम जोर पे आए, जोर तेरा कम जोर पे आए, कम जोरियों पे फतेह पाए, कम जोरियों पे फतेह पाए। रूह से गाए, दिल से गाए, और फतेह के नारे लगाए, नारे लगाए। हे यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। धन्यवाद यीशु, हरा बाशांदाना बारी खेथुरो बोरी खानथाना ला बारा बारा बा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 पवित्र पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारी आराधना जो भी हम गाए हैं गीतों को, वो सारा आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम में करते हैं, आप सभी बोलेंगे आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं सबों के लिए प्रार्थना भी करूंगी, लेकिन हम पहले वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे क्योंकि समय हो गया है, 8:30 होने को 3 मिनट बाकी हैं। तो जल्दी से वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे, फिर उसके बाद सबों के लिए प्रार्थना भी मैं करूंगी। थैंक यू जीसस। जो बातों को परमेश्वर ने मेरे आत्मा में डाला, पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा में डाला, जो बातों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं आज उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। वर्ड ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर ने अपने बड़े नामों से भी अधिक दर्जा दिया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड कितना सामर्थ्य है। और जितने लोग आज प्रेयर रिक्वेस्ट को ला के बैठे हैं, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना तो करूंगी, ये तो है, लेकिन आप वचन सुनते सुनते राहत को पाओगे। वचन सुनते सुनते आपको डिलीवरेंस मिलेगा। यकीन नहीं हो रहा है ना, आप खुद आज एक्सपीरियंस करोगे अगर आपका विश्वास है तो। क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड तभी एक्टिवेट होता है जब आप विश्वास के द्वारा इसको कार्य में लगाते हो। अगर आपका विश्वास नहीं है तो ये वर्ड ऑफ गॉड कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। आपका विश्वास मायने रखता है, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड जो है वो खुद यीशु मसीह है। हम वचन में अच्छी तरह से जानते हैं कि आदि में क्या था, वचन था, और वो वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। देहधारी मतलब लहू और मांस में कन्वर्ट हुआ, है ना। और लहू और मांस बन के कौन आया, प्रभु यीशु मसीह, जो 2000 साल पहले हमारे लिए आए थे और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। अभी वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, हालेलुया। और अभी जो है सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, मैं बोल सकती हूँ, वो है होली स्पिरिट हमारे पास है, हालेलुया। तो ये वर्ड ऑफ गॉड ऑर्डिनरी नहीं है। वचन इस प्रकार का बोलता है कि
द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड पावरफुल। ये जो जीवित वचन है बहुत सामर्थी है, प्रबल है, दोधारी तलवार है। हम जानते हैं बहुत अच्छे से वचन क्या है। तो आज जैसे आप वचन को सुनोगे, आप अपने जिस अवस्था में हो, मुझे नहीं पता, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अच्छी तरह से जानता है। वो परमेश्वर जो आपका क्रिएटर है, जिसने मिट्टी में से आपको रचा, जिसने अपने स्वरूप समानता आपको दिया, वो आपको आपसे भी बेहतर जानता है कि आपके हृदय में कितना दुख है, आप किस अवस्था में गुजर रहे हो, आप कर्ज में हो, बीमारी में हो, असुविधा में हो, प्रॉब्लम में हो, मुसीबतें हो। आई डोंट नो मच बट ही नोस। उसको पता है, मैं जितना नहीं जानती हूँ वो जानता है आपके बारे में। इसलिए आज सब चीजों का आंसर आपको उसके पवित्र वचन में से ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए वचन को ध्यान धर के सुनिए, क्योंकि आत्मा आज भी अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। और आप आज जितने भी जन जुड़े हैं, जितने भी जन मुझे आज सुन पा रहे हैं, ऐसे ही एवं ही नहीं आए हैं आप लोग, ऐसे ही खामखा नहीं आए हैं। ये परमेश्वर पिता का योजना है बोल के आज आप आए हैं। जितने भी आके बैठे हैं और जितने भी जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ खास मैसेज है, कुछ खास संदेश है। आप लोग रेडी हैं वचन को ग्रहण करने के लिए? क्योंकि जो कोई वचन को ग्रहण करता है वो अपने जीवन में सिर्फ बढ़ोतरी को देखता है। ये वचन ऑर्डिनरी नहीं है, ये वचन सामर्थी है। हालेलुया। मत भूलिए कि शैतान को यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही हराया था, जब 40 दिन 40 रात वो फास्टिंग में थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करना मत भूलिएगा। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आज वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। आप में से कितने लोग अपने शरीर का बहुत केयर करते हैं कि नहीं? हम इंसान है ना, हम शरीर को बहुत केयर करते हैं, है ना। अच्छा खाना है, सही खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेज खाना है, पोर्शन लिमिट है, कितना खाना है कितना खाना नहीं है। शरीर बीमारी में जाए, शरीर कोलेस्ट्रॉल को महसूस करे, शरीर में शुगर हो, बीपी हो, किसी को पसंद नहीं। इसलिए सब कोई हेल्थ कॉन्शियस है ना, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर। ये शारीरिक जो रूप है इसको लेकर सब कोई कॉन्शियस है अपने जीवन में। इसलिए वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग योगा फॉलो करते हैं, मैं खुद भी फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है, शरीर है, परमेश्वर ने जीवित शरीर को बनाया है ताकि हम अच्छा स्वास्थ्य को लेके अपने जीवन में रहे। वचन में लिखा गया है कि अच्छा सुंदर स्वास्थ्य को तुम अपने जीवन में भोग करो, अपने जीवन में उसको पाओ, ऐसा परमेश्वर का भी इच्छा है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं, डे टू डे रूटीन में अपना एक स्केड्यूल बनाते हैं, अपना एक अच्छा स्केड्यूल, फूड का स्केड्यूल बनाते हैं, खाने का अच्छा स्केड्यूल बनाते हैं। ज़्यादा तेल मिर्चा, ज़्यादा बाहर का खाना, ये सब शरीर के लिए हानिकारक है। ये बेहतर आप सभी को पता होगा, जितने भी जन डाइट्स को फॉलो करते हैं, जितने भी जन एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, योगा करते हैं, आसन करते हैं, और जो क्या होता है जिम जाते हैं या कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा वगैरह। ये सब क्यों है? क्योंकि जैसे हमारा शरीर अच्छा सुडौल रहे, कोई मोटापा को पसंद नहीं करता, कोई भी बेडौल शरीर को पसंद नहीं करता, क्यों है ना। और ये करना भी चाहिए, परमेश्वर ने हमें इस शरीर को दिया है ताकि हम इस शरीर का देखभाल करें। ये तो रहा शारीरिक शरीर की बात। हालेलुया। ये जो शरीर है ये नश्वर है, मतलब ये आज है और कल को मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे पास दो टाइप के शरीर हैं, एक है आत्मिक और दूसरा है शारीरिक। जो मैं बैठी हूं ये शारीरिक, और मेरे अंदर भी एक है चीज, वो है आत्मा। हम अपने शरीर को जो केयर करते हैं, शरीर को केयर करने के टाइम में हम डाइट्स को फॉलो करते हैं, हाँ, हर एक प्रकार की सप्लीमेंट्स को लेते हैं, अच्छा रहते हैं, स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ करते हैं जो कि नश्वर है, खत्म हो जाएगा। करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मैं खुद करती हूँ। लेकिन हमारे आत्मिक शरीर का क्या? आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमारे आत्मिक शरीर का क्या? जैसे ये शरीर को बढ़ने के लिए खाने की जरूरत होते है, पीने की जरूरत होती है, एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। 3 चीज शरीर को बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी होती है? खाना, पीना और एक्सरसाइज। सही डाइट, अच्छा लिक्विड ड्रिंक
और जो होता है एक्सरसाइज, तब जाके एक छोटा बच्चा भी बड़ा होता है, एक बड़ा हुआ बच्चा भी और बड़ा रहता है। समझ रहे हैं ना, बॉडी का ग्रोथ इसी से होता है, साइंस प्रूव्ड है ना। लेकिन वैसे ही आत्मिक शरीर भी है। परमेश्वर जो क्रिएट किया है हमको, मुझे और आपको, उसने जो क्रिएट किया वो कौन था? आत्मा। परमेश्वर जब हमको क्रिएट किए वो एक आत्मा थे। हालेलुया। और वो हमको अपनी स्वरूप और समानता में बनाए और एक जीवित शरीर करके हमको पृथ्वी में भेजे। आत्मा से पैदा हुआ चीज वो क्या है? आत्मा है। हम शारीरिक तो है, लेकिन सबसे पहले हम आत्मा भी एक है। हमारे अंदर भी एक आत्मा है। हम अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ? हमारे आत्मिक जीवन का क्या? और जो कोई आत्मा में जीवित नहीं है वो शरीर में भी मृत है, मैं कह सकती हूँ। शरीर को जीवित रखने के लिए जैसे अच्छा डाइट, अच्छा सप्लीमेंट, अच्छा लिक्विड ड्रिंक, अच्छा एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही ये 3 फैक्टर आत्मिक शरीर के लिए भी जरूरी होती है। अब आप पूछोगे कैसे? मैं आपको बताती हूँ। शरीर के लिए आप क्या करते हो? खाने में रोटी खाते हो, दाल सब्जी, है ना, चावल, जो भी खाते हो, है। आत्मिक शरीर में भी एक रोटी है, वो है जीवन की रोटी। ये है शरीर की रोटी और वो है जीवन की रोटी। और जीवन का रोटी कौन है? क्या है? वचन। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन का जल है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपने जीवन में, वो कभी भी आत्मिक रीति से, मैं शारीरिक की बात अभी नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मिक की बात कर रही हूँ, तो ध्यान धर के सुनिएगा कि आज पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा शेयर करना चाहता है कि बेटा, आपका जैसे शरीर के लिए आप बहुत कॉन्शियस हो, शरीर को आप बहुत देखते हो, अच्छे से खाना खाते हो, पानी पीते हो, अच्छा एक्सरसाइज करते हो, अपने आप को फिट रखते हो, वैसे ही अपने आप को आत्मिक रीति से भी फिट रखने की जरूरत है। और आत्मिक शरीर को, आत्मिक चीजों को फिट रखने के लिए भी 3 चीजों की जरूरत है। वो है खाना, पीना और एक्सरसाइज। वो खाना क्या है? जीवन की रोटी है, वचन है जो हमारे पास है। पानी क्या है? जीवन का जल यीशु मसीह है, जो अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, अपने जीवन में ये जीवन की रोटी जो है वचन को मनन करता है, खाता इन द सेंस मीन्स वचन को मनन करना। और एक्सरसाइज, अब आप पूछोगे एक्सरसाइज क्या है? आत्मिक रीति में भी एक्सरसाइज है। जैसे आप शरीर में जुम्बा करते हो, एरोबिक्स करते हो, और क्या बोलते हैं उसको, योगा करते हो, बहुत सारे क्या क्या फॉलो करते हो, है ना। वैसे आत्मिक में भी एक एक्सरसाइज है, वो है वचन को डिक्लेयर करना अपने जीवन में। और जो इंसान आत्मिक रीति से इन तीनों चीजों को फॉलो करता है वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहता है। और जो इंसान स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहता है, नो डाउट वो शरीर के रूप से भी स्ट्रांग रहेगा। शरीर में कोई बीमारी है, ये जो नश्वर शरीर है, ये जो मॉर्टल बॉडी है, जो खत्म होगा, आज है और कल को खत्म, ये जो नश्वर शरीर है, इस शरीर में जब बीमारी पकड़ती है, जब कोई भी रोग पकड़ता है, कोई भी हम डिजीज का सामना करते हैं, तो हमें लगता है कि क्या ही हो गया। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से स्ट्रांग रहेंगे, तब जाके इस शरीर की इस बीमारी के ऊपर ओवरकम कर पाएंगे, जयवंत हो पाएंगे। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जब आप आत्मिक रीति से स्ट्रांग रहोगे, तब आप शरीर के हर एक वो गंदे बुरे चीजों के ऊपर ओवरटेक कर पाओगे, जयवंत का जीवन जीत पाओगे, जयवंत का जीवन बिता पाओगे, एक जीत हासिल कर पाओगे अपने जीवन में। कभी फेलियर नहीं होगा, नेवर 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 इन द लिस्ट, कभी भी फेलियर नहीं हो गया। और जो शख्स, जो इंसान आत्मिक रीति में दुर्बल है, आत्मिक भोजन, आत्मिक पानी और आत्मिक एक्सरसाइजेस को अपने जीवन में फॉलो नहीं करता है, मैं कह सकती हूँ वो आत्मा में मरा हुआ है, तो वो शरीर में भी मरा हुआ है।
और उस इंसान को हर एक प्रकार का दुख, हर एक प्रकार का दर्द, बीमारी, अशांति, कंगाली, गरीबी, कर्ज में डूबना, ये वो जो शरीर में जो दृश्य होता है वो सारा चीज को वो फेस करेगा ही करेगा, क्योंकि आप अदृश्य रीति में जो आत्मा है उससे स्ट्रांग नहीं है, उसमें स्ट्रांग नहीं है। जो इटर्नल है, अनंतकालीन का है, आपका आत्मा अनंतकालीन का है, वो कभी मरता नहीं। आपका शरीर मर जाएगा तो कल को मिट्टी में मिल जाएगा। तो सवाल आज ये है कि आप किसके लिए ज्यादा कॉन्शियस है, आपके शरीर के लिए या फिर अपने आत्मा के लिए। शरीर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने रास्ते ठीक ठाक रहेगा, लेकिन व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ? क्या बात है आपकी आत्मिक? मैं भी जब आत्मिक रीति से स्ट्रांग नहीं थी, है ना, वचन रूपी रोटी को हमेशा मनन नहीं करती थी, प्रेयर नहीं करती थी, परमेश्वर को अपने जीवन में ठीक से ग्रहण नहीं की थी, वचन को अंगीकार नहीं करती थी, डिक्लेरेशन नहीं करती थी, वचन को एक्सरसाइज नहीं करती थी ना, अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करती थी, तब मैं भी आत्मिक रीति में बहुत दुर्बल थी। और जो इंसान आत्मिक रीति में दुर्बल है, नो डाउट वो शारीरिक रीति में भी दुर्बल है। जब हम इस वचन रूपी रोटी को अपने जीवन में मनन करते हैं, रोटी को हम क्या करते हैं नॉर्मली, मुझे कोई बताएगा? रोटी को हम क्या करते हैं? ऐसे ही मुंह में लेते ही निगल जाते हैं? ऐसा तो नहीं, उसको चबाते हैं, क्योंकि चबाने से हर एक वो खाना जो अच्छे से चबाया जाता है वो अच्छे से शरीर में लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक शरीर को अच्छे से वचन रूपी रोटी लगे, तो आपको उसको चबाने की जरूरत है। मतलब दिन रात उस पे किसी एक वचन को पकड़ लीजिए, उसी वचन को मनन करते रहिए तब तक जब तक आप उसमें से वो विटामिन्स को, स्पिरिचुअल विटामिन्स को अपने आत्मिक बॉडी में प्राप्त नहीं कर लेते। जैसे कि यशाया 53:5 में क्या लिखा गया, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ उदाहरण में, कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से क्या हुए? हम चंगे हो गए। तो वो हुआ एक रोटी, वो एक वचन है, वो एक आयत है, ठीक है। आपको उसको वचन रूपी रोटी को लेना है और चबाना है, मतलब उसको मनन करना है, आपको उसके ऊपर मेडिटेट करना है कि हाँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी। ऐसा जितना बार आप उसको मनन करोगे, याद करोगे, उतना ही उससे सामर्थ निकलेगी, उस वचन से, उस रोटी से वो विटामिन्स निकलेंगे, मिनरल्स निकलेंगे, स्पिरिचुअल बॉडी को लगेगा और स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होते जाओगे। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह के साथ अपना इंटीमेंसी को बढ़ाओगे प्रेयर के द्वारा, उसको ग्रहण करोगे, उसका अलाउ करोगे कि मेरे जीवन में तू आ और मेरे साथ तू उठ बैठ संगति के, जितना ज्यादा आप उसके करीब आओगे। जल कभी भी इंसान के पास नहीं था, जल के पास इंसान आता है। रिमेंबर, पानी के पास एक इंसान जाता है, इंसान के पास पानी नहीं आता। और जीवन का जल यीशु मसीह है। इसलिए वचन में लिखा गया है, ड्रॉ नियर टू हिम एंड ही विल ऑल्सो ड्रॉ नियर टू यू। जितना ज्यादा आप प्यासे बनोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के पास जाओगे, जितना ज्यादा उसके करीब जाओगे, उतना ज्यादा आप जो प्यासे हो, आपकी प्यास मिटेगी और वो जीवन का जल आने से आप स्पिरिचुअली बढ़ते जाओगे। एक्सरसाइजेस, किसी एक वचन को पकड़ के जब आप दिन रात उसको डिक्लेरेशन करोगे, उसको अंगीकार करोगे, आपको पता है आपकी जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। आप जो बोलते हैं वो आपके ऊपर लागू भी होता है। आप बार बार अगर वर्ड ऑफ गॉड को बोलोगे, जो सामर्थ्य है, प्रबल है, दो धारी तलवार है शैतान के अगेंस्ट, तो आप पता है कितना बड़ा चीज को कर रहे हो अपने जीवन में। जितना ज्यादा आप वचन को अंगीकार करोगे, उतना ज्यादा उस वचन रूपी तलवार को आप शैतान के अगेंस्ट चला रहे हैं और उसको हार रहे हैं, मार रहे हैं। तो क्या आज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वचन को लेके? अगर कर रहे हैं, वेल डन, प्रेज गॉड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अगर नहीं कर रहे तो आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस के विरुद्ध नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के विरुद्ध है। और शैतान आप कुछ नहीं पहचानता।
शैतान वर्ड ऑफ गॉड को जानता है, वर्ड ऑफ गॉड से डरता है। खुद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसको वर्ड ऑफ गॉड से हराया, अपने मुंह के द्वारा उस वचन को अप्लाई किया। वचन एक तलवार है, और जब हम उसको मुंह के द्वारा अंगीकार करते हैं तब उसको हम एक्सरसाइज करते हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअली एक एक्सरसाइज होता है। यूं मान लो तलवारबाजी कर रहे हैं हम शैतान के अगेंस्ट, बार बार वचन को जब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए तलवार नहीं है, सिर्फ शैतान के लिए तलवार। ऐसा वैसा तलवार नहीं है जो एक धार उसका हो। वो कैसा तलवार है? दो धार। इधर भी मारो तो कटेगा शैतान, उधर भी मारो तो कटेगा शैतान। मेरे प्रियो, आज आपको वचन को मनन करना है, जीवन का जो रोटी है उसको खाना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं बोल रही हूँ। जीवन की रोटी को खाना है, जीवन का जल पीना है, मतलब प्रार्थना में परमेश्वर जो यीशु मसीह जीवन का जल है उसके साथ, उस जल के पास आपको जाना है। और तीसरा, आपको वचन को लेके बार 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 अंगीकार करना है, तब तक जब तक आप शैतान को हरा नहीं सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब है तब तक जब आप अपनी परिस्थिति को चेंज नहीं कर देते हो। और ये वचन इतना व्यर्थ वचन नहीं है जो मतलब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, उसको शैतान के विरुद्ध अप्लाई करो और वो उसका काम नहीं करेगा। 100% रिजल्ट है इसमें, 100% रिजल्ट है। मैं आपको छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। एक जगह पे मैं गई थी और वहां पे एक सीढ़ी तो नहीं था, 2 स्टेप था, और 2 स्टेप अंधेरा था, मैं नहीं देख पाई। एक छोटी सी गवाही देके आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। 3 चीजों को याद रखना मेरे प्रियो। आज का 3 चीज क्या है? खाना, पीना और एक्सरसाइज। स्पिरिचुअल में सरल भाषा में बोलूं, सिंपली बोलूं, खाना मतलब जीवन का रोटी जो है वचन, उसको मनन करना मतलब उसको खाना, चबाना है आपको, ठीक है। और पानी जो है वो जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। और जल के पास हम जाते हैं क्योंकि हम प्यासा रहते हैं। फिल्टर के पास, एक्वागार्ड के पास, है ना, मटके के पास कौन जाता है? हम जाते हैं ना। तो वो जल का, जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह। और उसके उपस्थिति में, उसके पास किसको जाना है? आपको और मुझे जाना है। दूसरी बात हुई। तीसरी बात क्या है? एक्सरसाइज। जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन को मनन करते हैं, मतलब जो रोटी को हम खाए हैं, जीवन की रोटी को जो खाए हैं, उसको एक्सरसाइज करके भी पचाना है। ओके, आप खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, शरीर की बात बोलो, दाल चावल ये वो हैवी खा लो, और आप कभी भी एक्सरसाइज मत करो। आपका शरीर मोटापे की तरफ जाएगा, शुगर, बीपी, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में आप फंसोगे। 100%, है ना। इसीलिए स्पिरिचुअली, जैसे शरीर में आपको खाना अच्छे से खाना है, चबा के, पानी भी पीना है और एक्सरसाइज करना है, तब जाके फिट रहोगे। वैसे आत्मिक शरीर में आपको फिट रहना है, उसके लिए वचन को मनन करना है, जीवन का जल जो यीशु मसीह उसके पास प्रार्थना के द्वारा उपस्थिति में जाना है, और एक्सरसाइज करना है। जो वचन को आप मनन के, उसको बार 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 मुंह के द्वारा शैतान के विरुद्ध उस तलवार को चलाना है। शैतान सुन ले, यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगी हूं, तो मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। जितना बार आप उसको बोलोगे, वो आपका जो मुंह के द्वारा जो अंगीकार हो रहा है ना, वो एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि मत भूलिए, परमेश्वर ने इस जीव के अंडर में, इस जीव के अधीन में मृत्यु और जीवन दोनों दिया। आप नेगेटिविटी बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे, नकारात्मक बोलोगे, वो आपके ऊपर होगा। आप सकारात्मक बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, परमेश्वर के वचन जो पॉजिटिव है, सामर्थ्य है, उसको बोलोगे, वही होगा। जो आप देखना चाहोगे वो बोलो। हालेलुया। ये फैक्ट है, ये सही बात है। मैं आपको अभी गवाही दे रही थी ना, मैं गवाही को बता देती हूँ। गवाही ये है कि कुछ दिन पहले एक जगह में गई थी, वहां पे अंधेरा था और मैं सीढ़ी को जान नहीं पाई, तो मैं फिसल गई, और फिसलने के कारण मेरा राइट लेग में पूरा खतरनाक मोच आ गया। ऐसा लगा पल भर के लिए कि हड्डी टूट गया, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि दर्द भयानक था। ध्यान धर के सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद मुझे लेके आए सब, और मैं बैठी आराम से, और लेकिन दर्द इतना हो रहा था, मैं रो पड़ रही थी भी, इतना दर्द हो। मुझे लगा कि शायद हड्डी में कुछ चोट आ गया, शायद फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया होगा, शायद ऐसा। इंसान है, शंका तो रहेगी, है ना। तो
मैं उसके बाद सोची नहीं, परमेश्वर ने अपने वचन में क्या बोला, मैं क्या किया आपको वो बता रही हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि वो हड्डी हड्डी की रक्षा करता है अपने लोगों का। तो मेरा हड्डी टूटा नहीं है, मेरे हड्डी की रक्षा परमेश्वर ने किया है। और उस वचन को विश्वास के द्वारा मैं बार 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 अंगीकार की। और आपको पता है रिजल्ट, इतना ज्यादा स्वेलिंग हो गया था पैर, इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर वो स्वेलिंग खत्म, दर्द खत्म, मैं आराम से चल के घर आ पाई। प्रेज गॉड। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम इस वचन रूपी तलवार को विश्वास के द्वारा बार 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 अप्लाई करते हैं शैतान के विरुद्ध, 100% शैतान खत्म होता है। जब शैतान ही खत्म तो हर एक प्रकार का प्रॉब्लम ही जीवन से खत्म। क्योंकि प्रॉब्लम कौन लाता है, बीमारी कौन लाता है, शैतान लाता है। आपके जीवन में जितने सारे प्रॉब्लम्स को आप देख रहे हो ना, फेस कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपका तकदीर उसको ला रहा है? आपको क्या लगता है आपका जीवन में वो है, लिखा है, नसीब में तो हो रहा है? नहीं, वो शैतान ला रहा है, वो शैतान ला रहा है। और शैतान को हराने का एकमात्र अस्त्र है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। ये मैं नहीं बोल रही, बाइबल बोलता है। आपको क्या लगता है ये जो वचन दोधारी तलवार है क्या खेलने के लिए है? नहीं, जो आत्मिक जहां पे एक लड़ाई होती है, जो अदृश्य में लड़ाई होती है ना, जो बीमारी को शैतान भेजता है। हम देखते हैं बीमारी, कैंसर, थायराइड, ट्यूमर, अल्सर, क्या क्या नहीं देखते हम, देखते हैं बीमारी, लेकिन उसके पीछे अदृश्य रूप से कौन है? शैतान। आयुब को इतने सारे फोड़े कौन दिया? शैतान। लेकिन आयुब के शरीर में फोड़े सब देखे, शैतान को कोई नहीं देख पाए। वैसे आपके जीवन में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स, मुसीबत जितने भी सारे हो रहे हैं, उसके पीछे शैतान का बहुत बड़ा हाथ नहीं, शैतान ही है वो। और जब आप वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर के इस वचन को विश्वास के द्वारा एक्सरसाइज करते हो, अंगीकार करते हो, बार 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 आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक वचन को पकड़ लीजिए प्लीज। और उसी वचन को जब मुंह के द्वारा विश्वास अंगीकार करते हो तो वचन को भी उसके बाद टाइम दीजिए थोड़ा काम करने के लिए। मेडिसिन खा के आप बहुत ज्यादा वेट कर लेते हैं, वचन भी एक मेडिसिन है, उसको भी टाइम दीजिए। देखना इंस्टेंट आपके पास रिजल्ट आएगा। और कुछ कुछ चीज लेट भी हो लेकिन आएगा पक्का रिजल्ट। मेरा पैर इतना स्वेल हो गया था, अदृश्य रीति से स्वेलिंग खत्म, मैं अच्छे से चल पाई, जो हड्डी में पेन था वो भी खत्म। कैसे? हाउ? ये परमेश्वर का वचन को जब मैं अंगीकार की, विश्वास के द्वारा बार 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 बोली, शैतान के विरुद्ध में क्या की पता है? इस तलवार को ऐसे यूं यूं करके चलाई। और तलवार आप जब चलाते हो ना, तब दुश्मन आपसे मार खाता है, वो हार जाता है। वैसे ही शैतान का होता है। खुद यीशु मसीह के पास वो टेस्ट को लेके, परीक्षा को लेके 40 दिन 40 रात में जब उपवास में थे, प्रभु यीशु मसीह वो आ गया। मतलब वो कितना बड़ा खिलाड़ी है, वो आपके पास मेरे पास क्यों नहीं आ सकता? वो आएगा, लेकिन वो हारा हुआ है और वो हारता भी है परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रूव्ड है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर के पवित्र वचन जो आपके पास है वो ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है, वो एक तलवार है, हथियार है। जब कभी भी नकारात्मक सिचुएशन आए, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन का हल इस वचन के माध्यम से हो सकता है। एनी सिचुएशन, ये वचन सब कुछ कर सकता है। इस वचन में जान है। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना कर डाली। परमेश्वर ने आपको और मुझे वो सामर्थ्य दिया है बोलने का, ताकि हम इस वचन को बोल सके अपने जीवन में। अब से कभी भी आप हारा हुआ नहीं जीवन बिताओगे। आपके जीवन में आपको जीत हासिल करनी है तो इस वचन रूपी तलवार को चलाना सीखिए। अपने मुंह के द्वारा बोलिए अपने परिस्थिति के विरुद्ध। जब भी चिंता आपको सताए, बोलिए कि यीशु मसीह के ऊपर मेरी सारी चिंताओं को मैं डाल चुकी हूँ, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। जब कभी भी आपके भविष्य के बारे में आपको नेगेटिविटी थॉट्स आए या फिर आप भविष्य को लेके आप चिंता में पड़ो, तब आप ये सोचो कि रमाया 29:11 में क्या लिखा गया है। मनन करो, सोचो और उस वचन को मुंह के द्वारा आप अंगीकार करो, एक्सरसाइज करो उस वचन को लेके, बार बार रिपीटेडली करो। जितना ज्यादा आप बोलते हो ना वचन को, उतना ज्यादा आप जय को बोलते हो अपने जीवन में, पता है आपको। और शैतान वचन से बहुत बहुत डरता है, वो आपसे नहीं डरता। आपने कितना काम किया परमेश्वर के, उसको देख के भी, उस रिकॉर्ड्स को देख के भी वो डरता नहीं, वो वचन को डरता है। जब कभी भी बीमारी सताए,
परमेश्वर के वचन को अंगीकार करो, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करो अपनी बीमारी के ऊपर। बीमारी छूमंतर हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। ये फैक्ट है और जो मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस की हूं उसी को शेयर कर रही हूं। अगर मैं अपने जीवन में उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करती, मुझे पता नहीं होता कि इस मिठाई को खा के कैसा स्वाद है, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करती कि इस मिठाई को खाओ। जो चीज मैं अपने जीवन में जानी हूं, शेयर कर रही हूं उस चीज को। मेरे पास प्रूफ है। बहुत सारे ऐसे चीजों को मैं वचन को अंगीकार करने के द्वारा प्राप्त की हूं। विश्वास से अंगीकार करना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हाँ अंगीकार करना है तो करना है, नहीं, विश्वास के द्वारा। आपको ये आश्वासना रहना चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं तलवार को चला सकता हूं, चला सकती हूं। आपको ये बिलीव होना चाहिए। आमीन। तो आत्मिक जीवन में, आत्मिक शरीर को अगर स्ट्रांग करना है तो 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। खाना पीना, एक्सरसाइज। वचन रूपी रोटी को खाइए, दिन रात मनन कीजिए, और पीना परमेश्वर जो यीशु मसीह जो जीवन का जल है उसकी उपस्थिति में आइए, है ना, फिल्टर के पास जाइए। हालेलुया। और जो है एक्सरसाइज, परमेश्वर का वचन जो आप मनन किए हैं उसको अंगीकार करना मत भूलिएगा। आप जो बोलोगे वो देखोगे यीशु के नाम में। पहला पॉइंट को थोड़ा सा मैं एनालिसिस करना थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट जो मैं बोली कि वचन को मनन करना। आपको पता है भजन संहिता 1 में क्या लिखा गया है? जो व्यक्ति दिन रात उसकी व्यवस्था को मनन करता है, ध्यान करता है। ऐसा नहीं कि दिन रात बाइबल खोल के बैठो, नहीं। जो बाइबल को आपने पढ़ा, जो वचन को आपने पढ़ा, उसको जितना टाइम हो सके आप अपने माइंड में, अपने हृदय में उसको बिठा लीजिए कि आज मैंने ये पढ़ा। दैट इज कॉल्ड जो मनन, ध्यान करना उसके ऊपर। और वहां पे लिखा गया जो दिन रात उसको ऐसा करता है, वो क्या है कि उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है। बहती नाली जहां पे सोर्स खत्म नहीं होगा। आपके जीवन में सोर्स के ऊपर सोर्स के ऊपर सोर्स, फाइनेंस के सोर्स, हर एक बंद द्वार खोलेंगे, हर एक प्रकार की पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगा। ये बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो अपने ऋतु में फलेगा, परफेक्ट टाइम में। आपको नहीं पता आपका परफेक्ट टाइम, आपको चिंता हो रहा है कि आज जॉब का इंटरव्यू दे दिया, कब जॉब लगेगा, आज ये कर दिया, कब टाइम, कब 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 कब, ये जो आता है ना वर्ड व्हेन, कब, वो कब वर्ड आपके जीवन में चला जाएगा और परफेक्ट टाइम में परमेश्वर आपको वो फल देगा। गर्भ का फल हो, हर एक प्रकार की जो कर्जा हो, हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को परफेक्ट टाइम में परमेश्वर हटाएगा और आपको उत्तम फल देगा। हालेलुया। सब कोई फलवंत होना चाहते हैं, लेकिन फलवंत होगा कौन? जो उसके वचन को दिन रात ध्यान करता है। सुबह उठिए, वचन खोले, पढ़े वचन को। भजन संहिता 23 जस्ट एग्जाम्पल, भजन संहिता 23 को पढ़े आप, उसको आप अपने ऑफिस के वर्क में, अपने काम में, अपने डे टू नाइट सोते तक, जब रात को आप सो रहे हो उसके उस टाइम तक भी उसको आप बार बार उसके ऊपर ध्यान आपका जाना चाहिए। हाँ मैंने आज ये पढ़ा, हाँ मैंने आज ये पढ़ा, हाँ मैंने आज ये पढ़ा। हालेलुया। जब आप वचन को दिन रात मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, हर टाइम जो पढ़े होंगे ना, वो आप क्या कर रहे हो? उस जीवन रूपी रोटी को, वचन रूपी रोटी को चबा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। जितना अच्छे से खाना को चबाओगे उतना अच्छे से शरीर में लगेगा। जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे उतना ज़्यादा आत्मिक शरीर में भी वो लगेगा। उसमें विटामिन्स, मिनरल्स जो आएगा ना, उस वचन में जो पावर, जो सामर्थ्य आएगी ना, हालेलुया, वो आपके स्पिरिचुअल बॉडी में लगेगा, है ना। और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, आप हमेशा हैप्पी रहोगे। हैप्पी। जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करता है ना, ध्यान करता है, उसका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन की तरफ है, वो नेवर डाउट कि वो इंसान कभी भी दुखी रहेगा। नो, परमेश्वर जो है आनंद है। हालेलुया। और वो शांति को आपके अंदर उंडेलेगा। आप हमेशा हैप्पी रहोगे, हमेशा हैप्पी रहोगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमेशा हैप्पी रहोगे, कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे। और
जो कुछ वो करेगा वो सफल होगा। एनीथिंग, जो अच्छी चीजें आप करोगे यीशु के नाम में, वो आपके जीवन में सफल होगा जब वचन को ध्यान करोगे दिन रात। ये रहा रोटी को चबाना, जो मैं बोली खाना, इस डाइट को ले लिए। ओके, उसके बाद जीवन का जल, पानी भी पीना है ना। जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन में लिखा गया है कि मैं जीवन का जल हूं। तो जीवन का जल यीशु मसीह है। और जल के पास कौन जाता है? हम जाते हैं। फिल्टर हमारे पीछे पीछे नहीं आता, मटका कुआं हमारे पीछे नहीं। हम पानी के लिए जाते हैं क्योंकि हमें प्यास लगती है। वैसे ही जीवन का जल जो है वो पानी है। उस पानी को अगर पीना है तो आपको मसीह यीशु के पास जाना है। और जो कोई भी उसकी उपस्थिति में जाता है बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा हो, या फिर उसकी उपस्थिति में जो कोई भी जाता है, हालेलुया, वो अपने जीवन में कभी भी गंदे चीज को नहीं देखेगा। स्पिरिचुअली बढ़ता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि पानी भी इंपॉर्टेंट है खाने के साथ, बॉडी को ग्रो अप करने के लिए, बॉडी को उठाने के लिए, बॉडी को ताकतवर करने के लिए। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को अगर ताकतवर बनाना है, आपको सही मात्रा में पानी भी लेना है। ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बना है। तो आत्मिक बॉडी को कितना पानी चाहिए सोच लीजिए आप। यीशु मसीह के पास आप जाइए, उसके प्रेजेंस में जाइए। सुबह उठिए, भोर का टाइम दीजिए। एनी टाइम, जब भी आप फ्री रहते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में जाइए। जितना ज्यादा आप पानी को पियोगे, जितना ज्यादा प्यास से बनोगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को, अद्भुत शक्ति को अपने जीवन में देखोगे। भजन संहिता 91 में लिखा गया है, जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे, मैं पढ़ना चाहूंगी थोड़ा सा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और भजन संहिता 91 एक सुरक्षा का वचन है। आपके जीवन में सुरक्षा रिलीज्ड हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे, जब आप उसके पास जाओगे, उस जल को पीने जब जाओगे जो यीशु मसीह है, वो जीवन का जल जब आप पियोगे, आप अपने जीवन में सिक्योरिटी को एनेबल करोगे, ऑन करोगे। हालेलुया। आपके जीवन में कभी भी विपत्तियां नहीं आएंगी, कभी भी, हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। हालेलुया। और थर्ड है एक्सरसाइज। जो वचन को आप मनन किए, उसको विश्वास के साथ अंगीकार करें अपने परिस्थिति के विरुद्ध, अपने सिचुएशन के विरुद्ध। हालेलुया। जब आप इस 3 चीजों को करोगे, तब सही मायने में आत्मिक रीति से स्ट्रांग हो जाओगे। और जो आत्मिक रीति में स्ट्रांग हो जाता है ना मेरे प्रियो, उसको शरीर में कभी बीमारी महसूस ही नहीं होगी, अशांति महसूस नहीं होगी, कंगाली को नहीं देखेगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए ताकि शरीर में भी आप स्ट्रांग रहे। आत्मा खत्म तो शरीर का कोई वजूद नहीं। स्पिरिट इज इटर्नल बट दिस बॉडी इज मॉर्टल, है ना। ये पल भर का है, आज मर गया इंसान, कल को मिट्टी में। लेकिन जो आपका आत्मा है वो अनंत काल का है। क्या आप अपनी आत्मा का हिफाजत कर रहे हैं? आज क्वेश्चन वो है। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी देरी नहीं हुआ है। परमेश्वर के पास 1000 साल एक दिन के बराबर है ना। जो किए नहीं है उसको भूल जाइए, अभी भी टाइम है। आज से इन 3 चीजों को अपने जीवन में ऐड कर दीजिए। परमेश्वर के वचन को मनन करना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, और परमेश्वर के वचन को जो मनन किए होंगे उसको अंगीकार करना। 3 चीज करोगे, आप हमेशा जीवन जियोगे। स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली और फिजिकली, हर चीज में स्ट्रांग रहोगे, हैप्पी रहोगे, ब्लेस्ड रहोगे। और आपको पाके लोग ब्लेस्ड होंगे, आपको देख के लोग खुश होंगे, आपको देख के उस जीवित परमेश्वर की महिमा सब करेंगे, उस जीवित परमेश्वर के पास सब खींचे चले आएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के माध्यम से ब्लेस्ड करे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे इस सुंदर से मैसेज को उन्होंने दिया, और पवित्र आत्मा का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे माध्यम में इस वचन को शेयर किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद अब्बा पिता कि आपने इस सुंदर से वचन को, सुंदर से रिवलेशन को हमारे साथ बांटा। पवित्र आत्मा आपकी ज्ञान के माध्यम से आज हम वचन की गहराई में जाने पाए, और आपके ज्ञान के द्वारा इस वचन की इस गहरी रेवलेशन को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि अनगिनत धन्यवाद देते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, होने देना जो वचन रूपी बीज
आज आपसे निकली हुई वो पवित्र आत्मा ने बोया है हमारे हृदय रूपी भूमि में, वो जैसे हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए और गवाहियों को लाने पाए, और उस गवाहियों के द्वारा जैसे पिता परमेश्वर आपकी महिमा हम करने पाए। पिता परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, जितने कान सुने, जितने आंखें आज आपकी इस रेवलेशन को देखे, सबों के जीवन में आपने ब्लेसिंग को उंडेला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सबों के जीवन में आपने स्वर्ग से वो आशीषों को उंडेला, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ, सुंदर से मीटिंग के लिए, सुंदर से वचन, रेवलेशन, आराधना, हर एक समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। दुआ यीशु के नाम में करती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद यीशु। अभी आप प्रेयर रिक्वेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड जब चलता है तब फोकस वहां पर रहना चाहिए, है ना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर। अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, 10 मिनट का समय दूंगी, जल्दी जल्दी से प्रेयर रिक्वेस्ट दे ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं आशा करती हूँ आज का वर्ड ऑफ गॉड पवित्र आत्मा की सहायता से आप सभी ने समझा। जय मसीह की आप सभी को। थैंक यू जीसस। और मैं ये जानती हूँ कि आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में बहुत आयत का आशीष को देखेंगे, नए नए गवाहियों को उत्पन्न होते हुए देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। घुटनों पे थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह के आप सभी को। प्रार्थना में मन नहीं लगता सिस्टर जी, प्रे करना। प्रार्थना में मन नहीं लगता आपको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कृपया आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं। नहीं तो इस लाइव के एंड के बाद भी आप वॉज लाइव में कमेंट में दे सकते हैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, ताकि जिहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के पूरे टीम आपके लिए प्रेयर कर सकें। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी आवाज़ सही से आ रही है क्या? धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।